बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप? हैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आपसे अगेन मैं बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो इसमें कुछ हमारी एकेडमिक्स मजबूरियाँ हैं कि जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा। एनी हाउ, आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारा एक मॉडल है, क्योंकि आजकल हम बात कर रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस पे। तो करिकुलम डेवलपमेंट में आज हम बात करेंगे राल्फ डब्ल्यू टेलर के मॉडल से, मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये सबसे पहला मॉडल है 1940 में, आई थिंक राल्फ डब्ल्यू टेलर ने ये दिया था हमें। दिस मॉडल गॉट स्पेशल अटेंशन इन द फेमस बुक ऑफ टेलर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। आई मीन टू से कि 1940 में जो एक मशहूर टेलर ने किताब लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया गया है। और यहाँ पे सॉरी कि टेलर के स्पेलिंग जो हैं वो थोड़े से मिस्टेक हैं, तो TYLE आ रहा है, तो आप काइंडली इसको करेक्ट कीजिएगा और मेरी अपोलोजाइज को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इट इज कम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मीन के इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो एक लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहता है कि हाउ वी कैन डेवलप करिकुलम। The main theme of this curriculum model is the curriculum developer should identify journal objective by gathering data from learners contemporary life outside the school and subject matter। इन तीन सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज से लर्नर ने डाटा इकट्ठा करना है, डेवलपर ने अपने करिकुलम को डेवलप करने के लिए। इन तीन सोर्सेज में जो सबसे पहला है वो लर्नर्स हैं, आई मीन के स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ना है। फिर हमारी कंटेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड, व्हाट्स हैपनिंग सराउंडिंग्स ऑफ द स्कूल, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। और फिर इटसेल्फ सब्जेक्ट मैटर के ऑलरेडी जो सब्जेक्ट हैं, जो कंटेंट है, वो क्या चीज़ है, वो कैसे उसमें से क्या मदद हम ले सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए। After identifying numerous objectives, the curriculum developer should screen the objective from two filters। जब हम एक रॉ डाटा हमारे पास आ जाता है और उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम इकट्ठे कर लेते हैं या डेवलप कर लेते हैं, तो फिर वो कहता है कि हमें दो फिल्टर लगाना पड़ते हैं उन ऑब्जेक्टिव को स्क्रीन करने के लिए, क्योंकि रॉ डाटा में बहुत सारी चीज़ें इररेलेवेंट भी होती हैं, इर्रेशनल भी होती हैं, और टाइम वेस्टेज भी होता है उन पे। तो हमने हमारी एजुकेशनल और सोशल फिलॉसफी ऑफ द स्कूल जो है उसको बेस बनाना होता है। हमारी एजुकेशनल फिलॉसफी तो यू नो बेटर कि व्हाट इज़ एजुकेशनल फिलॉसफी, और सोशल फिलॉसफी मीन्स कि स्टडी ऑफ सोसाइटी एज पर द सोशल वर्क, कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे सोसाइटी में जो है उसको हमने स्टडी करना होता है इन द फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर उसके बाद है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, के हमारे बच्चे जो हैं, हमारे लर्नर जो हैं, उनकी साइकोलॉजी को भी हमने मद्देनज़र रखना होता है। तो मीन कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स को हम न्यूमरस ऑब्जेक्टिव ले आते हैं सामने, उस सोसाइटी से, लर्नर से और सब्जेक्ट मैटर से डाटा कलेक्ट करके, तो उसके ऊपर दो चेक लगाते हैं, टू चेक्स, टू फिल्टर्स। टू फिल्टर्स क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने उनको प्योरीफाई करना है विद रेफरेंस टू आवर एजुकेशनल एंड सोशल फिलोसफी, और देन आपने उनको प्योरीफाई करना है विद द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द जनरल ऑब्जेक्टिव पासिंग थ्रू टू स्क्रीनिंग कार्ड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, के जनरल ऑब्जेक्टिव जो हैं, इनको जब हम स्क्रीन आउट करते हैं, जब इनमें से रिडंडेंसी खत्म करते हैं और इनमें से जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्योरीफाई करते हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रिटेन होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर सर्च थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। तो इसमें तीन सोर्सेज हैं। एक स्टूडेंट एज ए सोर्स है, सोसाइटी एज ए सोर्स है, और सब्जेक्ट मैटर एज ए सोर्स है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लर्नर्स, सोसाइटी और सब्जेक्ट मैटर, तो ये सोर्सेज हैं जहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको लिया है। और यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है कि ये चीज़ याद रहे कि स्क्रीनिंग प्रोसेस इज नेसेसरी टू गेट रिड ऑफ अनइम्पोर्टेंट एंड कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स। यानी बहुत सारे अनइम्पोर्टेंट और कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे पास होते हैं, तो उनको हमने ख़त्म करने के लिए हम स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं, और वो स्क्रीनिंग होती है हमारी एजुकेशनल और सोशल फिलॉसफी और साइकोलॉजी के बेस पे, वो हमारी स्क्रीनिंग होती है। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। नंबर 1 कि हमने ऑब्जेक्टिव्स जो बनाने हैं वो कहाँ से बनाने हैं? ऑब्जेक्टिव हमने बनाने हैं जो हमारा स्टूडेंट है उनके साथ बातें करके, वो जो हमें चीज़ें फीडबैक देते हैं,
फिर हमारी नीड्स और सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, और फिर हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमें क्या हेल्प आउट करता है। तो स्टूडेंट जो हैं उनकी ऑक्यूपेशनल, वोकेशनल, साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें जो हैं हमने देखनी होती हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं। तो वहाँ से इट्स मीन के ये बेसिकली जनरल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये हमारा नीड एनालिसिस होता है, और नीड एनालिसिस के लिए हमें 3 चीज़ों पे जाना पड़ता है, और फिर उनको हम फ़िल्टर आउट करते हैं 2 चीज़ों पे। और इनमें एक हमारी एजुकेशनल और सोशल फिलॉसफी है, और दूसरी हमारी सोशल लर्निंग है। अब हम आ जाते हैं फिलोसफिकल स्क्रीनिंग पे, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था। तो टेलर एडवाइस टीचर टू डेवलप, ये अगेन गलती हो गई है, टाइपोलॉजिकल एरर है, इसके लिए माजरत खा हूँ। टेलर एडवाइस टीचर टू डेवलप एजुकेशनल एंड सोशल फिलॉसफी, कि टेलर ने एडवाइस किया है टीचर्स को एजुकेशनल और सोशल फिलॉसफी जो है उसको कैसे, उसकी बुनियाद पे आपने चीज़ों को कैसे डेवलप करना है। फिर टेलर जो है वो स्टूडेंट को अर्ज करता है, उसको इंस्टिगेट करता है टू आउटलाइन वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक गोल्स, कि हमारी वैल्यूज, हमारे डेमोक्रेटिक गोल्स क्या हैं। रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ रेस, नेशनैलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। इसका क्या मतलब है कि हमने हर एक एवरी इंडिविजुअल को हमने फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि उसकी, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। हमने उसकी रेस, नेशनैलिटी, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस पे नहीं जाना, हमने इंडिविजुअल्स पे जाना, और इंडिविजुअल्स की नीड को मद्देनजर रख के हमने स्क्रीनिंग करनी है। इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फिल्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स। तो हमने तमाम सोशल ग्रुप्स को इंटैक्ट करना होता है इस पूरे सिस्टम के अंदर, हमने उनको ऑन बोर्ड लेना होता है। इनकरेजमेंट ऑफ वर्सटाइल टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो हमें जो ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव में हमें कोई सारे लोग जो हैं वो मजहबी नहीं चाहिए, सारे लोग जनूनी नहीं चाहिए, सारे लिबरल भी नहीं चाहिए। मीन के हमें वर्सटाइल चाहिए, कि हमने उन लोगों को उनकी नीड के मुताबिक उनकी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग कैसे देनी है। फेथ इन इंटेलिजेंस टू डील विद द प्रॉब्लम्स, तो हमारे जो बेसिक सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने इंटेलिजेंस की बुनियाद पे डील करना होता है। इन शॉर्ट, टेलर पर्सोनिफाइड द स्कूल। तो इन सिंपल वर्ड, टेलर जो है उसने स्कूल को एक सोशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक्सेप्ट किया है। फिर उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग आ जाती है। इन साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग टीचर क्लैरिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। The psychology of learning enable us to distinguish change in human being result from a learning process। मीन्स कि हमने, बड़ी इन सिंपल वर्ड्स, कि हमने टीचर जो है उसको एक तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आने चाहिए, और फिर हमने साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, हमें ये इनेबल करता है कि हम जो है वो बच्चे की, उसके माइंड के अंदर, उसके लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस को हमने कैसे मीट करना है। इट आल्सो इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश गोल्स दैट आर फिजिबल फॉर दोज विच आर इम्पॉसिबल टू अटेन। ये हमें इस भी काबिल बनाता है कि डिस्टिंग्विश करें गोल के अंदर, दैट आर फिजिबल फ्रॉम दोज विच आर, जिनको हम अटेन करना बड़ा नामुमकिन सा होता है। इट आल्सो गिव्स अस सम आइडिया ऑफ लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमें एक टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर होता है, कि हमने वो डिसाइड करना है कि इन ऑब्जेक्टिव को हमने किस ड्यूरेशन में मुकम्मल करना है। हमें इसके लिए 1 साल चाहिए, 6 माह चाहिए, 3 माह चाहिए, 2 हमें ड्यूरेशन भी डिटरमाइन करता है ये हमारी साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग। इट आल्सो गिव डिटरमाइन द एज लेवल, तो हमें ये एज लेवल भी डिटरमाइन करता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है किस एज लेवल तक बच्चा जो है उनको मीट कर सकता है। आफ्टर अप्लाइंग सेकंड स्क्रीन, द लिस्ट ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव विल बी रिड्यूस। तो जब हम ये दोनों स्क्रीनिंग का फ़िल्टर लगा देते हैं, तो फिर बड़ी वाज़ह-सी बात है कि हमारी जो लिस्ट ऑब्जेक्टिव की वो कम हो जाती है, क्योंकि इसमें इर्रेलेवेंट और कंट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद मेन थीम आ गया टेलर मॉडल का। टेलर मॉडल इज़ डिडक्टिव मॉडल एज़ इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मीन एग्जामिन द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मैंने बताया था ना कि 3 सोर्सेज़ हैं। स्टूडेंट सोर्स है हमारे पास, उसके बाद सोसाइटी हमारे पास सोर्स है, और हमारे पास तीसरा जो है वो कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर हमारे पास सोर्स है। तो यहाँ से चीज़ें जो हैं हम डिड्यूस करते हैं, डिडक्टिव मॉडल है ना, टू स्पेसिफिक, यानी फिर हमने जर्नल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलप करने होते हैं। इट वाज एंड स्टिल इज अ हाईली सिंपल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप्स। यानी ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, दुनिया में एप्रिशिएटेड है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, और इसको दुनिया में एप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि ये 4 स्टेप्स पे मुहित होता है। डिटरमन मीन के ये 4 स्टेप्स इसके बेसिक हैं।
डिटरमिन द स्कूल पर्पस, सबसे पहले तो हम स्कूल का पर्पस डिटरमिन करें, और ये डिटरमिन पर्पस जो है हमारी फिलॉसफी पे डिटरमिन होता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस, तो फिर हम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे पर्पस के रेलिवेंट उनको आइडेंटिफाई करें। ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस एंड इवेलुएट द पर्पस, तो ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस से मुराद है कि हमने उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, जो एक्सपीरियंसेस हम आइडेंटिफाई किए हैं, और फिर हमने अपने पूरे पर्पस को एवेलुएट करना होता है, इधर वी हैव गॉट दैट और नॉट। तो इसके लिए मैंने एक इंटरनेट सोर्स को यूज करते हुए मैंने एक इमेज जो है वो भी लिया है, और वो ये आपके सामने है। अब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं: कंटेम्परेरी सोसाइटी, लर्नर नीड्स, सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये तीन सोर्सेज हमारे पास, उससे हमारा एजुकेशनल पर्पस आ जाता है। तो फिर एजुकेशनल पर्पस को हम फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों की बेस पे फिल्टर करते हैं, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव हमारे डिटरमिन करते हैं हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, और हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में प्रैक्टिकल कुछ होते हैं, और कुछ जो हैं वो हम उनके स्कोप और सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं, तो उस पे हमारी एवेल्युएशन होती है। तो ये एक मॉडल जो है ये प्रॉपरली चीज़ों को हमारे सामने डिटरमिन करता है कि कैसे टेलर मॉडल जो है वो वर्कआउट करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगेन जो टेलर की गलतियां हैं, तो काइंडली आप इसको इग्नोर कीजिएगा। TYLER है, एंड सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड अल्लाह हाफिज, गुड बाय।